लॉक डाउन को आज 10 दिन हो गए थे और दीनू मोची की बीवी और दीनू सर पकड़कर बैठे हुए थे क्योंकि घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। पिछले 5 रोज से घर में मौजूद कनस्तर में रखा आटा भी कल रात से ख़त्म हो चुका था, जबकि दीन मोहम्मद की 7 साला और 4 साल बेटियां भूख से बिलख रही थीं। दीन मोहम्मद की बीवी बोली, दीने ये हड़ताल कब ख़त्म होगी? अब तो बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, तू बाहर जाकर पता तो कर ले। दीन मोहम्मद गहरी सांस लेकर बोला, भलिए लोगे, मैं सुबह भी बाहर निकला था कि शायद बाज़ार खुल गए हों तो मैं भी अपना काम करके बच्चों के खाने का कोई बंदोबस्त कर लूं, लेकिन आगे पुलिस वाले बड़े साहब ने पकड़ लिया। वो तो भला हो साहब का कि मुझे कुछ कहा नहीं और घर वापस भेज दिया। आखिरी बात कहते हुए दीन मोहम्मद ने अपनी बीवी से नज़रें चुरा लीं, क्योंकि इसकी कमर पर अब तक पुलिस के डंडों के निशान बाकी थे। इतनी देर में दीन मोहम्मद की बड़ी बेटी अंदर दाखिल हुई और बोली, अम्मा मुझे और गुड्डो को भूख लगी है, खाना बना दो ना। दीन मोहम्मद की बीवी तड़प कर उठी और बेटी को सीने से लगाकर रुंधी हुई आवाज़ में बोली, हाँ हाँ पुत्र, तेरे बाबा अभी बाज़ार जा रहे हैं ना, तो वो अभी सामान ले आएंगे, तो मैं अपनी रानी धी और गुड्डो को खाना बना कर देती हूँ। दीन मोहम्मद डबडबाई आंखों के साथ अपनी चारपाई से उठा और थैला उठाकर झुलाते हुए दरवाजे से बाहर निकल आया। दीन मोहम्मद बाहर निकला ही था कि 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके सामने आकर रुक गईं। एक गाड़ी से वड्डे चौधरी के मुंशी ने सर बाहर निकाला और बारोब लहजे में बोला, ओए दीने, चल गड्डी में बैठ, वड्डे चौधरी जी की हवेली पर खाने का सामान तकसीम होता है। दीन मोहम्मद अल्लाह की इस गैबी मदद पर अश्कबार सा हो गया और जल्दी से पीछे वाले मजदे ट्रक में बैठ गया, जहां इसके महल्ले के और लोग भी बैठे थे। दीन मोहम्मद खिसक कर मूदे लोहार के पास बैठ गया। मूदा बोला, दीने, आज तो अल्लाह ने सुन ली, वरना बच्चे कल से भूखे सो रहे थे। वो तो भला हो मेरे साले फीके का, कल वो बड़ी मुश्किल से हमारे घर आधा किलो चावल देकर गया था। दीन मोहम्मद ने खुशी से लबरेज होकर कहा, बड़े चौधरी जी को वोट भी इसीलिए देते हैं सारे लोग, देखा अब कैसे मदद कर रहे हैं। हवेली पहुंचकर दीन मोहम्मद ने देखा कि आटे, दालों, घी और दूसरे लवाजमात के ढेर लगे पड़े हैं और वटे चौधरी जी अपने कुछ दोस्तों के साथ गर्मा गर्म खाना खा रहे थे। खाने के इश्तियाक अंगेज़ खुशबू ने शायद दीन मोहम्मद के साथ आए हुए दूसरे लोगों की आंतों में भी बल डाल दिए थे, लेकिन वो बेबस से थे, सिर्फ खुशबू ही सूंघ सकते थे। खाना खाने के बाद वड्डे चौधरी जी ने लंबी सी डकार मारकर अपनी जगह से उठे और उनके साथ दूसरे लोग भी उठकर बरामदे से बाहर आ गए। वड्डे चौधरी ने बारोब आवाज़ में मुखातिब करते हुए कहा, तमाम लोग एक एक करके आगे आओ। सबसे पहले मूदा लोहार आगे गया तो वड्डे चौधरी के मुंशी ने एक थैला चौधरी जी के हाथ में पकड़ाया, जो चौधरी जी ने मूदे के हाथ पर रखते हुए मुस्कुराकर कैमरों की तरफ देखा। मुंशी ने मूदे को भी हुक्म दिया कि कैमरे की तरफ देखे। तस्वीरें बन जाने के बाद मुंशी ने थैला मूदे के हाथ से ले लिया और कहा, तू वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ। फिर दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा हुआ। आखिर में दीन मोहम्मद अपनी जगह से उठकर वड्डे चौधरी जी के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। थैले के साथ तस्वीरें बन चुकी तो मुंशी ने दीन मोहम्मद के हाथ से थैला लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। दीन मोहम्मद आजिज़ी के साथ बोला, साईं, अब तो सबके फ़ोटो बन गए ना, तो अब मुझे थैला दे दें, बाकी लोग भी आपसे थैला ले लेंगे। वड्डे चौधरी जी, होरा ने हम गरीबों पर शफकत की है। वड्डे चौधरी ने मुंशी को गज़बनाक नज़रों से इशारा किया तो मुंशी ने दीन मोहम्मद को पीछे धकेलते हुए थैला वापस लेकर बुलंद आवाज़ में कहा, चलो भाई शाबाश, सारे अपने घरों को जाओ, राशन के थैले हमारी गड्डी तुम्हारे घरों में पहुंचा देगी। दीन मोहम्मद लाचारी के साथ पीछे हटा और बाकी लोगों के साथ गर्दन झुकाए लड़खड़ाते कदमों से वापस चल पड़ा। रस्ते में दीन मोहम्मद रानी और गुड्डो को भूख का सोचकर परेशान हो रहा था और मूदा लोहार कह रहा था, दीने यार फिक्र न कर, चौधरी जी होरा राशन पहुंचा देंगे। दीन मोहम्मद घर पहुंचा तो रानी और गुड्डो खेलने में मशगूल थीं। दीन मोहम्मद की बीवी बोली, अल्लाह भला करे, कोई मेम साहिब और बाजियाँ आई थीं, उन्होंने हमारे नाम लिख कर कह कर गई हैं कि खाने का सामान भिजवा देंगे। बड़ी मेम साहब ने रानी और गुड्डो के साथ फ़ोटो भी बनवाई और जाते हुए एक एक पैकेट बिस्किट भी देकर गई हैं। और हाँ, ये साबुन की एक टिकिया भी तो देकर गई हैं कि इसके साथ हाथ धोना तो वो जो मोई बीमारी आई हुई है ना, वो नहीं लगेगी।
दीन मोहम्मद ने दुख से मुस्कुराते हुए बोला, बलिए लोके, गुर्बत से बड़ी बीमारी भला और क्या होगी। शाम से रात हो गई, लेकिन ना वड्डे चौधरी की गड्डी राशन लेकर पहुंची और ना ही मेम साहब का वादा पूरा हुआ। दूसरी तरफ वड्डे चौधरी जी अपनी हवेली में बैठे खबरनामा देख रहे थे, जहां चौधरी साहब की सहावत और फ्याजी के चर्चे चल रहे थे कि अचानक टेलीफोन की घंटी हुई, जिस पर सूबे के वज़ीर आला साहब की कॉल थी। चौधरी साहब ने फ़ोन कान के साथ लगाते हुए इंतहाई चापलूसी के अंदाज में सलाम किया। आगे से कोई सवाल हुआ तो चौधरी जी बोले, सरकार, आपके हुक्म के मुताबिक सारी ग्रिड का राशन खरीद कर गुरबा में तकसीम कर दिया है, बल्कि मैंने तो 2 गड्डियाँ राशन की अपनी जेब से भी दी हैं। बस जी, क्या करें, अल्लाह की मखलूक का ख्याल भी तो रखना पड़ता है ना। काल कट गई और इस दौरान इलाका मकीन घरों की छतों और सहनों में खड़े होकर आफत से बचाव के लिए अजानें दे रहे थे। दीन मोहम्मद भी अपने गर्द-आलूद सहन में खड़ा अजान दे रहा था और रो रो कर अल्लाह से कह रहा था, ए रब, ए तमाम जहानों के मालिक, तू तो तमाम जहानों का मालिक है, तो फिर इस जहान वाले खुद को मालिक समझकर क्यों बैठे हुए हैं। दीन मोहम्मद गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मुखातिब था, ए परवरदिगार, मेरी तरह के और लोग भी शायद आफत से बचने के लिए नहीं बल्कि भूख से बचने के लिए अजानें दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई वबा आफत नहीं बल्कि अपने बच्चों की भूख ही आफत है। ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मालिक, अपना करम फरमा। दीन मोहम्मद रोता हुआ वहीं सजदा रेज़ हो चुका था, जबकि दीन मोहम्मद की बीवी बहते अश्कों के साथ रानी और गुड्डों को बहला फुसला कर भूखा ही सुला चुकी थी।